हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? माय नेम इज अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू इन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल। जैसा कि आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा कि ईरान ने क्या किया कि इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। अब ये अटैक क्यों हुआ है इसके बारे में एक चीज़ हम समझते हैं कि देखो रिसेंटली क्या हुआ था कि जो IRGS थे, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप के जो मिलिट्री लीडर्स थे, उसको क्या हुआ था कि सीरिया के अंदर इजराइल ने बॉम्बार्डिंग करके एम्बेसी को उड़ा दिया था। और इसके अंदर हमने ये देखा था कि दो जो थे उनके वो ग्रुप्स के लीडर दो मारे गए थे वहाँ पे। तो इसके बाद देखो इजराइल ने बोला था कि हम क्या करेंगे ना कि हम आपको इसका बदला लेंगे। उसने एक प्रॉमिस किया था, उसने बोला था कि देखो कुछ भी हो जाए, इसने जो हमला किया है ना इजराइल ने, इसको भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि देखो उन्होंने जो बोला उन्होंने कर भी दिया। फाइनली उन्होंने क्या किया कि 12 तारीख तक वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 12 तारीख तक क्या था कि रमजान रोजा चल रहा था उनका। अब जो एक बार उन्होंने ईद को सेलिब्रेट कर लिया, उसके अगले दिन उन्होंने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। अब देखा जाए तो करीब करीब यहाँ पे 100 प्लस उन्होंने अटैक किए थे, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो रॉकेट लॉन्चर हो, मिसाइल से अटैक किया। हालांकि इजराइल का यहाँ पे कहना है कि उन्होंने डिफेंड अच्छे से कर लिया है। उनका जो आयरन डोम सिस्टम है, उन्होंने USA के साथ मिल के क्या किया कि सारे के सारे मिसाइल्स को मार गिराया है। तो फिलहाल उनका ये कहना है कि उनको कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है। अब देखो ये जो वॉर चल रहा है ना, ये तीन ग्रुप्स है वहां पे। बेसिकली अगर आप देखोगे तो तीन ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला ग्रुप जो है वो है हिजबुल्ला। ये लेबनान बेस्ड ग्रुप है हिजबुल्ला का। और यहाँ के अगर आप देखोगे तो इसको क्या करता है कि ईरान जो है वो हथियार वगैरह सप्लाई करता है। दूसरा यमन बेस्ड ग्रुप है हौती। और तीसरा कौन सा है जो कि फिलिस्तीनियन लिबरेशन आर्मी का पार्ट है, जो कि फिलिस्तीनियन नेशनलिस्ट है, जिसको हम हमास के नाम से जानते हैं। तो अब देखो ये तीनों एक साइड हैं और दूसरी तरफ अकेला वहां पे इजराइल खड़ा है। हालांकि इजराइल ने ही स्टार्ट किया था इस चीज को। तो अब इसका रिटेलिएशन में ईरान ने क्या किया कि वहां पे इजराइल के ऊपर हमला किया। 14 अप्रैल को देखो ये हमला हुआ। और इस हमला में देखो ज्यादातर मारे नहीं गए वहां पे। फिलहाल तो ये नहीं बोला गया कि किसी के मारे जाने की खबर हो। लेकिन यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न का सवाल आ गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि एक अगर हम देखें तो इंडियन गवर्नमेंट सोर्स कंफर्म दैट ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप हैज सीज्ड ए नव सेवा बाउंड शिप विद 17 इंडियन नेशनलिस्ट ऑन बोर्ड ऑन दिस लिंक विथ इजराइल। देखो इजराइल लिंक्ड एक बोट था। अगर हम ये चीज देखें ना कि क्या वो बोट इजराइल का था, नहीं, बोट इजराइल का नहीं था, लेकिन इजराइल लिंक्ड बोट था और उस पर 17 इंडियन नेशनलिस्ट सवार थे। अब इसको क्या किया है ना, उसने कब्जा कर लिया ईरान ने। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा कंसर्न का सब्जेक्ट बन गया है। देखो ईरान से जी इजराइल लिंक्ड कार्गो शिप विद 17 इंडियंस ऑन बोर्ड। अब चूंकि 17 इंडियंस है तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी इसमें घुसना पड़ रहा है। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ये बोला है कि देखो पीसफुली बिल्कुल टॉक करके आप इस चीज को जितना जल्दी हो सके निपटा दीजिए। क्योंकि देखो मिडल ईस्ट में अगर वॉर चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो है ना क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, वो क्रूड ऑयल के प्राइस पे, गोल्ड के प्राइस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए इंडिया चाइना जैसी जो डेवलपिंग इकोनॉमी है ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी वो वॉर ख़त्म हो जाए। अब देखते हैं कि अभी हुआ क्या है। तो देखो ईरान हैज लॉन्च एन आर्टिफिशियल अटैक ऑन इजराइल यूजिंग मोर देन 300 थ्रेड्स इंक्लूडिंग क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स। देखो डे वन जो हुआ था ना अटैक, वो हिजबुल्लाह और हमास इन सब ने मिलकर किया था। करीब करीब 300 के आसपास मिसाइल छोड़े थे। लेकिन उसके नेक्स्ट कुछ समय के बाद हमने देखा कि ईरान ने भी स्ट्राइक किया, जिसमें करीब करीब 300 जो एक्सप्लोसिव थे वो भाया ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल्स थ्रू कह सकते हैं कि उसके ऊपर अटैक किया गया। हालांकि यहाँ पे ये कहना है कि इसमें से एक भी इंसान की डेथ नहीं हुई है। ये जो है इराक उसका यहाँ पे इजराइल का कहना है कि उनके एक भी नेशनलिस्ट की डेथ नहीं हुई है। जो बाइडन ने भी यहाँ पे एक बयान दिया था कि देखो हमने क्या किया, इजराइल के साथ मिलके हमने इन सबको मार गिराया है। अब ये हुआ क्यों था, तो हमने देखा था 2 अप्रैल को क्या हुआ था, 13 लोगों की डेथ हो गई थी। कहाँ पे? सीरिया के अंदर। जब हमने देखा था कि ईरान की एम्बेसी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, एक एयर स्ट्राइक आपको देखने को मिला था। और बार बार हम जब ये बात करते हैं ना, इजराइल का जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो इतना वाहियात है कि यहाँ पे देखो कि ये हर चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये देखो अगर इजराइल की हम बात करें
तो जो ये इधर देखो, ये आपका गाजा पट्टी वाला रीजन हो, ये देखो गाजा स्ट्रिप हो गया, ये वेस्ट बैंक वाला रीजन हो गया जो जॉर्डन से बॉर्डर शेयर करता है। इधर ऊपर देखो ये लेबनान से बॉर्डर शेयर करता है जहाँ पे हिजबुल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव है। गाजा स्ट्रिप पे आपको हमास एक्टिव देखने को मिलेगा। और ये जो यमन से जो यहाँ से जो आते हैं लोग जॉर्डन वाले साइड से, यहाँ से आपको हौती का अटैक करते हुए देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसका लोकेशन ऐसा है ना कि फिर लोग जो हैं कि इसके पीछे बढ़े। और दूसरा क्या है कि मिडिल ईस्ट के अंदर देखो तो सारे के सारे मुस्लिम कम्युनिटी है, और ये क्या होता है ज्यूइश कम्युनिटी है, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स होता रहता है। फिलहाल देखो इजराइल ने बोला है कि उनका ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको अमेरिका, ब्रिटिश और ये सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसने इसके थ्रू क्या किया है कि जितने भी मिसाइल्स इसने मारे थे ना उसको उसने नाकाम कर दिया, वहाँ पे कोई भी जान माल की क्षति नहीं हुई। अब देखो सबसे बड़ा रीजन क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो अमेरिका है ये बीच में घुस रहा है, और अमेरिका ने यहाँ पे ये बोल दिया है कि जो आगे जो होने वाला क्या है कि अगर ईरान ऐसे ही इसके ऊपर इन्वेड करता रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो G7 कंट्रीज हैं उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे और हम एक साथ क्या हो जाएगा, इजराइल के साथ खड़े हो जाएंगे। अब देखो यूएस के ये कहने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। यहाँ बात ईरान की हो रही है तो आपको पता है कि ईरान की रसिया के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। अब देखो कहीं ना कहीं एक वॉर छिड़ जाएगा, अगर ये सब चलता रहा, अगर कंट्री नहीं रुका आगे तो एक वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि ईरान जो है, ईरान को क्या करेगा कि ईरान के साथ रसिया खड़ा हो जाएगा, पूरा का पूरा मिडल ईस्ट ईरान को सपोर्ट करेगा। और इधर G7 कंट्री लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सब जो है ये किसको सपोर्ट करेंगे, तो ये करेंगे आपके इजराइल को। अब इस चक्कर में क्या होगा कि समझो जो मिडल इनकम कंट्रीज हैं, कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, जो डेवलपिंग फेज में, यहाँ पे क्रूड ऑयल्स में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि क्रूड ऑयल्स के प्राइस बढ़ेंगे, और जब क्रूड ऑयल्स के प्राइस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ये हमें इफेक्ट करेगा। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या था इस अटैक का, तो ये तो हमने देख ही लिया था कि इससे पहले जो सीरिया की कैपिटल में जो हमला हुआ था तो उसी को रिटेलिएशन में ईरान ने अटैक किया था। अब एक बार देख लेते हैं कि इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या कहना है, क्योंकि अभी देखा हमने कि 17 हमारे सिटीजन्स को भी ईरान ने वहाँ पे हथिया लिया है, उनके ऊपर भी वो बोट के अंदर थे और उन्हें भी वहाँ पे क्या बंधक बना लिया है। तो इंडिया का यही कहना है कि ये जो बहुत ही सीरियस इशू है और इसको और ज़्यादा एस्केलेट नहीं करना है, इस एस्केलेटिंग इशू को अब इमीडिएटली रोकना पड़ेगा। हमने अभी देखा था यूक्रेन और रसिया का जो वॉर चल रहा था उसमें भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंटरफेयर किया था और बोला था कि देखिए आपको इस वॉर को भी सडनली रोकना चाहिए। और देखो रसिया से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी तो सेंसन की वजह से हम रसिया से ऑयल खरीद रहे हैं। अभी रसिया के ऊपर से अगर सेंसन हट जाएगा तो रसिया ग्लोबली क्या करेगा, अपने प्राइस को बढ़ा देगा। अभी रसिया से हम तेल इसीलिए खरीद पा रहे हैं क्योंकि वो $50 पर बैरल से ज़्यादा का रेट वो दे नहीं सकता, तो इसीलिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट के साथ भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इजराइल के साथ भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कंसर्न का सब्जेक्ट हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये वॉर अगर होगा तो ये पूरे के पूरे ग्लोब को इफेक्ट करेगा। रसिया यूक्रेन वाला ये रीजनल वॉर नहीं है। अगर यहाँ पे इसी तरह से वॉर चलता रहा तो गोल्ड और ऑयल, ये दो चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अगर गोल्ड की प्राइस की बात की जाए तो आपको दिखता है कि मिडिल ईस्ट की कंट्री ही बेसिकली गोल्ड के प्राइस को यहाँ पे कंट्रोल करती है। और ऑयल प्राइसेस ऑब्वियसली जहाँ पे 90% ऑयल रिजर्व हो, अगर वो वॉर प्रोन एरिया हो जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सब रीजन होने वाला है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तब देखो यही सारी वजह है कि इस वॉर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए। हालांकि जहाँ भी अमेरिका इंटरवेन करता है तो वहाँ पे वॉर वो ख़त्म होने देगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी अमेरिका ने क्लियरली ये बोल दिया कि हम क्या करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे किसको, इजराइल को सपोर्ट करेंगे। हम G7 कंट्रीज को एक साथ खड़ा करके इजराइल को सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं ये ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की सोच रहा है, जैसा इसने रसिया के ऊपर लगाया था। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो अमेरिका बीच में डिप्लोमेसी खेल रहा है, क्या ये सही जा रहा है? आप अपने कमेंट्स जो हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जल्द से जल्द हम तो ये उम्मीद करेंगे कि ये जो वॉर है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हमारे जो इंडियंस वहाँ पे सर्वाइवर्स हैं
उनको भी जल्दी से छोड़ दिया जाए, क्योंकि रिसेंटली 17 लोगों को दोबारा बंदी बना लिया गया और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े कंसर्न का सब्जेक्ट हो गया। तो आप अपने जो विचार हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर सेशंस अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।